अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुश आमदीद। कि FC-31 के हवाले से सबसे लेटेस्ट रूमर है जो कि ह्यूटोंग मिलिट्री ब्लॉग में पब्लिश की गई है। अकॉर्डिंग टू द ब्लॉग FC-31 का एक एयरफोर्स वर्जन भी तैयारी में हो सकता है जो कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की जानिब से इस्तेमाल किया जा सकता है और जिसे J-21 कहा जा सकता है। इसको अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो इस FC-31 से मुतल्लिक 3 नाम मौजूद हैं अभी तक। एक तो खुद FC-31 है जो कि इस 5th जनरेशन फाइटर जेट के प्रोटोटाइप का नाम है। दूसरा J-31 जो कि इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा, लेकिन चूंकि ये एक्सपोर्ट वर्जन के लिए पिच किया जा रहा है इसलिए J-31 इसका एयरफोर्स वर्जन एक्सपोर्ट वेरिएंट है, जबकि J-35 जो है इसका नेवल वर्जन होगा जो कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवल एयरफोर्स जो है वो इस्तेमाल कर सकती है। यानी एयरक्राफ्ट वर्जन होगा जिसके अंदर अरेस्टेड हुक और फोल्डिंग विंग्स जैसी चीज़ें जो हैं उनका इजाफा किया जा सकता है। यानी बेसिकली एक एयरक्राफ्ट कैरियर फाइटर जेट में जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो इसमें ऐड की जाएंगी। लेकिन अब ये J-31 वेरिएंट भी बाज़ाहिर तैयार किया जा रहा है जो कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की जानिब से इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अगर ये न्यूज़ सच होती है तो इसकी डेवलपमेंट में जो है कई गुना तेज़ी देखने को मिल सकती है। ह्यूटोंग के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स वर्जन वाला FC-31 यानी J-21 जो है इसकी पहली फ्लाइट इस साल के आखिर तक मुतवक्के है। अभी चंद दिन पहले ही जो है शिनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने एक स्टेल्थ फाइटर जेट की डेवलपमेंट में बड़ी कामयाबी का ऐलान किया था जो कि FC-31 के साथ ही मुंसलिक की जा रही है। सो लेट्स होप कि अगर ये बात दुरुस्त साबित होती है तो इसकी डेवलपमेंट में मजीद कामयाबी और तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये फाइटर जेट पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत अहम फाइटर जेट साबित होने वाला है अगर पाकिस्तान इसको आगे चल के परचेज करता है। ये फ्रेंच पब्लिकेशंस की रिलीज़ की गई न्यूज़ है जिसे आप इंडियन रफाल पेपर्स या इंडियन रफाल लीक्स कह सकते हैं। और इसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि 2016 में फ्रेंच इंडिया डील में जिसमें इंडिया को 36 रेडी टू मेड फाइटर जेट्स की डिलीवरी की जानी थी उसमें तकरीबन 1.1 मिलियन यूरो की करप्शन मौजूद है जो कि डसॉल्ट एविएशन की जानिब से इंडिया में एक मिडल मैन को दी गई थी। मिडल मैन के जरिए इस डील को मुकम्मल करने की कोशिश की गई, यानी डसॉल्ट को इससे ज़्यादा ही फ़ायदा हो रहा था जिसकी वजह से इतनी पेमेंट उनकी जानिब से की गई है। और इंडियन परचेज पर्सपेक्टिव के लिहाज से ये एक बहुत ही ख़राब डील उनकी जानिब से की गई है जिसका यकीनन उनको नुकसान हुआ होगा। डसॉल्ट के मुताबिक उन्होंने ये रकम जो है 50 रफाल फाइटर जेट के रेप्लिकास तैयार करने में इस्तेमाल की या स्केल मॉडल्स तैयार करने में इस्तेमाल की, लेकिन इसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या पेपर्स जो हैं उनके पास मौजूद नहीं हैं। एवन जो स्केल मॉडल्स जिनके हवाले से वो क्लेम कर रहे हैं कि जिनकी तैयारी उन्होंने इन रकम से की है उसकी कोई फ़ोटोग्राफ भी उनके पास मौजूद नहीं है। फर्दरमोर जिस कंपनी को ये ऑर्डर दिया गया था यानी 50 रफाल के रेप्लिकास तैयार करने का, और जो डसॉल्ट कंपनी की ही सब कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है, उसके चेयरमैन सुशेन गुप्ता को इससे पहले भी ऑगस्टा वेस्टलैंड अटैक हेलीकॉप्टर के हवाले से किकबैक्स में मुलविस पाया जाता है या समझा जाता है और इसके हवाले से उनसे पूछगिछ भी की गई थी, लेकिन इस हवाले से वो कभी गिरफ्तार नहीं हुए थे। ओवरऑल ये अगेन एक बहुत ही बड़ा करप्शन का स्कैंडल है जो कि इंडियन और फ्रेंच दोनों साइड्स की करप्शन को एक्सपोज कर रहा है और ये क्वेश्चंस भी उठाता है कि अगर फ्यूचर में दोबारा रफाल की डील इंडिया की जानिब से फाइनलाइज की जाती है तो इसमें दोबारा कहीं इस मुकम्मल करप्शन डील का हाथ तो नहीं है। कमेंट करके आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कर सकते हैं। पाकिस्तान और ईरान की जानिब से इस मौके पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में नेवल ड्रिल्स की जा रही हैं। 3 अप्रैल को पाकिस्तान नेवी का फ्लोटिला ईरान में गुडविल जेस्चर के तौर पे ईरान में पहुंचा है और इस विजिट में पाकिस्तान नेवी की PNS अजमत और एक और शिप गालबन मौजूद है। और इसके बाद दोनों नेवीज़ ने लार्क आइलैंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास नेवल ड्रिल्स में हिस्सा लिया है। इंटरेस्टिंगली इस वक्त पाकिस्तान और ईरान की नेवीज़ आपस में एक्सरसाइज में मसरूफ़ हैं और इंडिया और सऊदी अरब की नेवीज़ भी इस लम्हे पे आपस में नेवल एक्सरसाइज पैसेक्स एक्सरसाइज जो है वो रेड सी के पास करने में मसरूफ़ हैं। फर्दरमोर ऐसा मालूम होता है कि पाकिस्तान नेवी की PNS अजमत में कुछ नई एडवांसमेंट्स और अपग्रेड्स की गई हैं और ना सिर्फ इसमें कुछ नए सेंसर्स की तब्दीली देखी जा सकती है बल्कि इसकी 23 mm की ट्विन गन को भी स्टैम्प वेपन स्टेशन से तब्दील कर दिया गया है। स्टैम्प एक टर्किश मेड रिमोटली ऑपरेटेड वेपन स्टेशन है जो कि स्मॉल कैलिबर्स की गन पे मुश्तमिल है। इस स्टैम्प के अंदर जो है मशीन गन मौजूद है, कैटलिंग गन मौजूद है या ग्रेनेड लॉन्चर की कैपेबिलिटी जो है एक टाइप पे मौजूद होती है जो कि आपस में चेंज की जा सकती हैं।
ओवरऑल ये स्टैम्प वेपन स्टेशन जो है ये ट्विन गन से बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और सपोजिटली इस एक्सरसाइज में कुछ अहम टेस्ट जो हैं वो भी देखे जा सकते हैं। ऐसा मुमकिन है कि जल्द ही पाकिस्तान को FD-2000 डिफेंस सिस्टम्स की डिलीवरी की जा सकती हैं। चंद अरसा पहले ही एयर चीफ की जानिब से स्टेटमेंट दी गई थी कि पाकिस्तान की जानिब से जल्द ही एयर डिफेंस सिस्टम्स को हासिल किया जाएगा, जो कि FD-2000 की जानिब ही इशारा था और अब इसके हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है कि इसकी डिलीवरी जल्द ही मुमकिन है। इसके अलावा गालबन ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से पंसिर के मुकाबले का यही सिस्टम जो है वो चाइना से ख़रीदा जा सकता है। ये पंसिर वाली बात जो है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले तक ये किसी हद तक कंफर्म किया जा रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से पंसिर सिस्टम को लाजमन ख़रीदा जाएगा, लेकिन इस न्यूज़ से ऐसा मालूम होता है कि दोनों के दरमियान नेगोशिएशन जो हैं वो फेल हो चुकी हैं। ऑल्दो इसकी ये वजह भी हो सकती है कि पाकिस्तान के ऊपर US की जानिब से रशियन परचेजेस के हवाले से थोड़ा सा प्रेशर मौजूद हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि रशिया ने इसमें किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन दिखाई हो। पंसिर की परफॉर्मेंस जो है टर्की के ड्रोन्स के मुकाबले में बहुत ही बेकार रही थी। इवन रशिया ने खुद भी पंसिर की लिमिटेशंस को एडमिट किया था, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं पाकिस्तान की पंसिर डील की न्यूज़ से पहले की मौजूद हैं। इसलिए मैं यही एज्यूम कर रहा हूँ कि इस डिफेंस सिस्टम के ख़रीदने से पहले ही इन तमाम चीज़ों का आइडिया जो है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को मौजूद था, जिसकी वजह से अब जाके किसी इन्फॉर्मेशन की बेस पे पाकिस्तान की जानिब से ये डील कैंसिल नहीं की गई है। बहरहाल FD-2000 डिफेंस सिस्टम की न्यूज़ जो है खुशाइन खबर है। होपफुली जल्द ही इसके विजुअल जो हैं रिलीज़ किए जाएंगे। इराक के अंदर पाकिस्तान की पहली डिफेंस एग्जीबिशन का इनकाद किया गया है। करबला के अंदर ये एग्जीबिशन मुनक्किद की गई और इस एग्जीबिशन के अंदर पाकिस्तान की एक नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसमें JF-17 थंडर, अल खालिद मेन बैटल टैंक, तकबीर बॉम्ब्स, ग्लाइड बॉम्ब्स, अजमत क्लास की शिप, ये तमाम चीज़ें इस एग्जीबिशन में मौजूद थी। ये पाकिस्तान की इराक में बढ़ती हुई डिफेंस इन्फ्लुएंस का एक और बहुत बड़ा सबूत है, जिसका रिसेंट सबसे बड़ा एविडेंस जो है वो इराकी एयर हेडक्वार्टर्स में JF-17 थंडर का स्केल मॉडल जो है उससे शुमार किया जा सकता है। इराक के अंदर US अपनी मिलिट्री प्रेजेंस जो है कम से कम एटलीस्ट फिजिकल तौर पे कम कर रहा है, और इवन उनके F-16 भी जो है इस मौके पे मेंटेनेंस के लिहाज से बहुत मुश्किल हालात में गुजर रहे हैं। तो इस मौके पे JF-17 थंडर एक बहुत ही आइडियल रिप्लेसमेंट हो सकता है। बहरहाल ये डिफेंस एग्जीबिशन जो है पाकिस्तान की जानिब से इराक में मुनक्किद की गई है और लेट्स सी फ्यूचर में किसी किस्म की परचेज इराक की जानिब से की जाती है कि नहीं। और लास्टली आज 6 अप्रैल को रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लॉरोव अपने रास्ते पे हैं पाकिस्तान के लिए और इस्लामाबाद में जल्द ही वो लैंड करेंगे। पिछले 10 सालों में रशिया के किसी डेलीगेट का पाकिस्तान में सबसे बड़ा विजिट है और इस विजिट की जो है बहुत अहम सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इस विजिट में पाकिस्तान रशिया ताल्लुकात में जो है एक नई तरीके की शुरुआत हो सकती है। इसमें CPEC, बायलैटरल ट्रेड्स यानी दोनों के ताल्लुकात को रिफ्रेश करने में ये विजिट बहुत अहम हो सकता है। क्वाइट पॉसिबली इसमें रशियन फॉरेन मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को रशिया के विजिट की दावत भी दें, तो फ्यूचर में हम प्राइम मिनिस्टर को रशिया के विजिट पे भी देख सकते हैं। IL-96 पे इनका पूरा डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहा है, तो लेट्स होप कि ये विजिट दोनों के ताल्लुकात में बहुत अहम और पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। लाइक वीडियो सब्सक्राइब, और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।